प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज मैथ्स में अनुपात समानुपात का क्लास नंबर 2 होगी। कल मैंने इसकी क्लास पहली कराई थी, तो सभी विद्यार्थी चैनल से जुड़ जाइएगा। जो भी विद्यार्थी यूपी पुलिस एसआई कांस्टेबल, रेलवे ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी बैंक, जिस एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं बच्चों, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज क्लास नंबर 2 है बच्चों हमारे पास अनुपात समानुपात का क्लास नंबर 2। बच्चों आज का जो पहला क्वेश्चन होगा बच्चों हमारे पास, सभी विद्यार्थी कॉपी करेंगे बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन ये है बच्चों, A अनुपात B बराबर बच्चों 7 अनुपात 9। उसके बाद बच्चों B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 5 हो तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या। देखो बच्चों कल भी मैंने इस तरह के क्वेश्चन लगाए थे, एक बार बात को फिर समझेंगे। तो यहां पर देखो बच्चों हम लोग लिखेंगे A, B और C। अब A की वैल्यू कितनी है बच्चों 7 और B की वैल्यू बच्चों कितनी है 9। यहां पर बेटा B की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 और C की वैल्यू कितनी है 5। अब ये जगह खाली थी, इसके पड़ोस का नंबर क्या है 9। यहां पर ये जगह खाली थी, इसके पड़ोस का नंबर क्या है बच्चों 3। तो यहां पर देखो बच्चों ये 7 तिया 21, 9 तिया 27 और 9 पंजे 45। अभी 3 के पहाड़े से कट जाएंगे, 3 सत्ते 21, 3 नम 27 और 3 के पहाड़े से 15 बार। तो हमारा जो उत्तर बनेगा 7 अनुपात 9 अनुपात 15, सवाल नंबर 1 का। बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा आज का कॉपी करते चलेंगे सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है बच्चों, यदि 5A प्लस 3B अनुपात 4A प्लस 7B बराबर 3 अनुपात 4 हो तो A अनुपात B बराबर कितना। अब बच्चों इस प्रश्न को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो यहां पर बच्चों ये 5A प्लस का 3B बटे 4A प्लस 7B बराबर 3 बटे 4। गुणा करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां पर देखेंगे 4 पंजे कितना आया बच्चों ये 20A प्लस 4 तिया 12B। 3 के पहाड़े से 3 चौक 12A प्लस 3 सत्ते 21B। अब A वाले एक तरफ कर लो, B वाले एक तरफ। अब ये देखो बच्चों यहां पर मैंने किया 3 को 4 के पहाड़े से 4 पंजे 20, 4 तिया 12B, 3 के पहाड़े से 3 चौक 12A और प्लस 3 सत्ते 21B। अब A वाले एक तरफ कर लेंगे बच्चों। देखो यहां पर हमारे पास बच्चों ये 20A माइनस का 12A बराबर 21B। जब ये 12 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 12B। 20 में से 12 घटाएंगे बच्चों तो ये बचेगा 8 है। 21 में से 12 घटाएंगे बच्चों तो ये बचेगा 9B। तो A बटा B बराबर 9 बटे 8। तो A अनुपात B 9 अनुपात बच्चों 8। तो हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर बना बच्चों वो कितना बना बच्चों 9 अनुपात 8। सवाल नंबर 2 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों आप देख रहे होंगे जिससे मैं प्रश्न करा रहा हूं, ये यूपी पुलिस एसआई का घटना चक्र है बच्चों। यूपी पुलिस एसआई के घटना चक्र से मैं बच्चों आप लोगों को प्रश्न करा रहा हूं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे बच्चों। सवाल नंबर बच्चों 3। तीसरे नंबर का प्रश्न बच्चों यह है, यदि x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 5 हो तो 3x प्लस y अनुपात 5x प्लस 3y बराबर क्या। अब यहां पर जरा बच्चों ध्यान देंगे बच्चों, यहां पर x की वैल्यू कितनी है 4, तो ये 3 गुणा 4
प्लस y की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 बटे फिर ये y 5 गुणा x की वैल्यू 4 प्लस 3 गुणा y की वैल्यू 5। आप देख रहे होंगे बच्चों 3 चौक 12 प्लस 5 बटे 5 चौक 20 और प्लस कितना 15। तो 12 और 5 कितना हुआ बच्चों 17 और 20 और 15 35। तो हमारे पास इसका अनुपात बना बच्चों 17:35। सवाल नंबर 3 का उत्तर है बच्चों 17:35 इसका उत्तर है। अगले प्रश्न पे आएंगे बच्चों। यहां तक सभी विद्यार्थी ने अगर कर लिए हों उससे अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 यह है बच्चों यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z हो तो बताना है बच्चों x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या। x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या। अब जब ये सॉल्व करूंगा बच्चों देखो x अनुपात y अनुपात z मैंने बताया था जो वैल्यू जिसके नीचे होती है उसी की होती है। तो y के नीचे 3 है तो y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 1। अब यहाँ पर z के नीचे 2 है तो z की वैल्यू 2 y की वैल्यू कितनी हुई 1 और z की वैल्यू बच्चों 2। अब ये स्पेस खाली इसके पड़ोस का नंबर 3 यहाँ पर ये स्पेस खाली इसके पड़ोस का नंबर 1 1 ही करना 1 3 ही करना 3 और 3 दूनी 6 तो 1:3:6 1:3:6 बच्चों ये हमारे पास निकल के आया। उसके बाद बच्चों अगले प्रश्न पे आएंगे बच्चों हम लोग लिखेंगे जरा अगला प्रश्न। सवाल नंबर बच्चों 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 5वें नंबर का प्रश्न ये है बच्चों 4,5, 12 का चौथा समानुपाती क्या होगा। अब तो बच्चों हमारे पास चौथा समानुपाती का मतलब होता है चतुर्थानुपाती होता है और चतुर्थानुपाती क्या होता है बच्चों x बराबर BC/A। अब b की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, c की वैल्यू 12 और a की वैल्यू बच्चों 4। तो 4 तिया 12 5 तिया कितना बना बच्चों 15। तो इस प्रश्न का जो बच्चों हमारे पास उत्तर निकल के आया बच्चों वो कितना निकल के आया बच्चों 15। अगला प्रश्न आएंगे बच्चों लिखेंगे अगला प्रश्न सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है कि 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए जिससे वह अनुपात 5:6 के बराबर हो जाए। अब देखो बच्चों 2 बटे कितना बच्चों ये 5 यहां पे भी हमने x जोड़ लिया और इसमें भी x और अनुपात कितना बन गया बच्चों 5:6। 6 के पहाड़े से गुणा करूंगा बच्चों 6 दूनी 12 और प्लस 6 का 6x। 5 के पहाड़े से बच्चों 5 पंजे 25 और प्लस 5 का 5x। अब x वाले एक तरफ संख्या एक तरफ ये 6x 5x इधर आएगा तो प्लस से माइनस और 25 माइनस बच्चों 12। तो 6 में से 5 घटाया x और 25 में से 12 घटाया बच्चों तो हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों 13 होगा। बात क्लियर है सभी विद्यार्थी को। उससे अगले प्रश्न पे आएंगे। यहां तक सबने कॉपी कर लिए होंगे बच्चों। सवाल नंबर बच्चों 6 के बाद हम क्वेश्चन नंबर चलेंगे बच्चों 7 की ओर। सवाल नंबर जो 7 है बच्चों वो कह रहा है बच्चों 170 रुपए को 3 भागों में बांटना है फर्स्ट सेकंड थर्ड। 170 रुपए को 3 भागों में बांटे। पहला भाग दूसरे से 10 अधिक हो यानी कि जो पहला वाला जो भाग है पहला भाग दूसरे से
10 अधिक हो और तीसरे भाग के साथ उसका अनुपात 2 अनुपात और तीसरे के साथ 2:5। सवाल में कह रहा है कि पहला भाग दूसरे से 10 अधिक है। पहला भाग दूसरे से 10 अधिक है और तीसरे भाग के साथ उसका अनुपात 2:5 हो तीसरे के बाद। इसका मतलब यह है कि पहला वाला भाग अगर हमने 2x मान लिया और तीसरे से अनुपात कितना था भैया 5, तो ये कितना हो गया 5x। फिर उसने कहा है कि पहला भाग दूसरे से 10 अधिक हो, तो पहला भाग दूसरे से, तो देखो ये वाला भाग पहला, ये तीसरा मान लिया, अब ये वाला दूसरा। और अगर पहला भाग दूसरे से 10 अधिक है तो दूसरा भाग कितना होगा भैया 2x माइनस का 10, क्योंकि ये 10 अधिक है और तीनों का जो योग है वो 170 है। वो कह रहा तीनों भाग क्या है। अब देखो बच्चों ये 2x प्लस का 5x प्लस 2x माइनस का 10 बराबर 170। 2 और 5 7, 7 और 2 बच्चों 9x बराबर 170 में 10 इधर जाएगा बच्चों तो 180 हो जाएगा। 9 के पहाड़े से 9 दूनी 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 20। तो अगर मैं इसके पहले वाले भाग की बात करूंगा तो पहला वाला भाग 20 गुणा 2 40। अगर बच्चों में इसके दूसरे वाले भाग की बात करूंगा तो 2x माइनस 10, तो ये 2 गुणा x की वैल्यू 20 और माइनस का 10, 20 दूनी 40, 40 में 10 घटाया ये 30। और तीसरे वाले भाग की अगर मैं बात करूंगा तो ये 5x, तो 5 गुणा 20 तो कितना आया 100। तो हमारे पास 40 30 100 ये बच्चों हमारे पास इसके क्या होंगे भाग होंगे। एक भाग होगा 40 फिर 30 और फिर बच्चों 100। बात क्लियर है। सवाल नंबर बच्चों 7 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर चलेंगे 8। 8वें नंबर का प्रश्न ये है, यदि x का 10%, x का 10% वही हो जो y का 20% है, तो x अनुपात y बराबर क्या। अब देखो x का 10% बच्चों, तो x का मतलब गुणा 10%, 10/100। y का 20% y गुणा 20/100। ये इससे कट गया, 10 ही करा 10, 10 दूनी 20, तो x गुणा 1 बराबर y गुणा 2। तो ये x बटे y बराबर 2/1। तो इनका जो अनुपात निकल के आया बच्चों वो कितना निकल के आ गया 2:1। बात समझ आ रही होगी सभी बच्चों। आगे चलेंगे बच्चों इसके बाद अगले प्रश्न पे। सवाल नंबर 8 के बाद 9 नंबर के प्रश्न पे आएंगे बच्चों। 9 नंबर का जो प्रश्न है उसे हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन है, यदि x अनुपात y बराबर 5:6 हो तो 3x² माइनस का 2y² अनुपात y² माइनस x² किसके बराबर होगा। अब देखो बच्चों ये 3 गुणा x की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, तो 5 का वर्ग कितना होगा बच्चों 25 माइनस 2 गुणा y की वैल्यू कितनी है बच्चों 6, तो 6 का वर्ग कितना होगा 36 अनुपात। अब y कितना है 6 का वर्ग 36, x 5 का वर्ग बच्चों 25। यहां तक बच्चों को बात समझ आ रही होगी। अब बच्चों 25 दिया कितना हो गया 75 माइनस 36 दूनी 72,
अनुपात, अब ये 6 में से 5 घटाया 1, 3 में से 2 घटाया 1, 75 में से 72 घटाया 3 अनुपात 11। हमारे बाद इस प्रश्न का उत्तर क्या बना बच्चों? 3 अनुपात 11। यहां तक सभी बच्चों को बात समझ आ रही होगी। सवाल नंबर 9 के बाद बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से है बच्चों। यहां पर लिखा है बच्चों A अनुपात B बराबर 2/9 अनुपात 1/3, कॉमा B अनुपात C बराबर 2/7 अनुपात 5/14 और D अनुपात C बराबर 7/10 अनुपात 3/5। तो हमें ये बताना बच्चों A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या। अब जरा यहां से देखो, पहले अनुपात बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सही करेंगे। अब देखो यहां पर बच्चों ये 2/9 गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अगर कहीं पर अनुपात है तो अनुपात का मतलब होता है बच्चों बटे, तो हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। नीचे वाले वाले ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे। अब देखो 3 के पहाड़े से 3 तिया 9, तो ये बना 2/3। तो मैं कह सकता हूं कि A अनुपात B बराबर कितना बच्चों? 2/3। उसी प्रकार से बच्चों यहां पर ये 2/7 गुणा का चिन्ह लगाओ, 14 ऊपर 5 नीचे, 7 के पहाड़े से 7 दूनी 14, तो 2 दूनी 4/5। तो बच्चों ये B अनुपात C बराबर बना 4/5। अब यहां पर बच्चों देखो ये 7/10 गुणा का चिन्ह लगाओ, 5 ऊपर और 3 नीचे, 5 दूनी 10, तो यह है 7/6। लेकिन ये C अनुपात D होना चाहिए था, D अनुपात C दिया है, तो 6/7 उल्टा कर देंगे इसको, 6/7। अब देखो बच्चों यहां पर हमारे पास ये A, ये B और ये C और ये D। A की वैल्यू कितनी है बच्चों? B, और 2 की वैल्यू कितनी है? 3। अब B की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4। C की वैल्यू कितनी है? 5। C की वैल्यू बच्चों कितनी है? तो 6, और D की वैल्यू बच्चों कितनी है? 7। अब देखो ये वाली जगह खाली है, 2 जगह, इसका पड़ोस का नंबर 3, यहाँ पे भी 3। अब ये जगह खाली, इसके पड़ोस का नंबर 5। यहाँ पर ये जगह खाली है, तो इसके पड़ोस का नंबर 4। अब ये जगह खाली है, तो यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6। तो ये 2 चौक 8 छंग कितना बना? 48। 3 चौक 12, 12 छंग 72, 3 पंजे 15 छक्का 90, 3 पंजे 15 सत्ते 105। 3 के पहाड़े से 16 बार, 3 के पहाड़े से 24 बार, 3 के पहाड़े से 30 बार और 3 के पहाड़े से 35 बार। तो 10, 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35 इस प्रश्न का उत्तर है। उसके बाद बच्चों मैं प्रश्न नंबर 11 की ओर चलता हूं। 11 नंबर के प्रश्न पे चलेंगे बच्चों। 78 रुपए है, 78 रुपए को 3 भागों में बांटना है। 3 भागों में बांटा जाएगी वो 1 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6 के अनुपात में हो। तो वो कह रहा है कि इनमें बीच वाला भाग जो है वो क्या होगा। अब ए ऑप्शन है इसका 9 सही 1/13 और बी ऑप्शन है 13 और बच्चों सी ऑप्शन है 17 सही 1/3 और डी ऑप्शन है 18 सही 1/3। अब देखो यहां पर बच्चों हमारे पास जो अनुपात है वो 1 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6, जिसके बटे में कुछ नहीं 1। अब जो हर है 1, 3 और 6 का अगर मैं एलसीएम लूंगा बच्चों, तो एलसीएम कितना निकल के आएगा? 6। तो यहां पर देखना 1/1 गुणा 6 इसमें भी जाएगा, अनुपात 1/3 गुणा 6 अनुपात 1/6 गुणा 6।
आगे कट गया तो ये बना 6:3 के पाड़े से 3 दूनी 6 तो 2 का ना 2, 6 से 6 कटा तो कितना बना 6:2:1। अब ये 6 और 2 8 और 1 9, 9 की वैल्यू 78 के बराबर है। अब ये हमारे पास अनुपात जो है बच्चों क्या वो कट जाएगा इससे। देखो अगर हम एलसीएम 6 लिया तो ये 6 बार 3 दूनी 6, 6 से 6 कटा, 9 की वैल्यू 78 के बराबर है। तो बीच वाला भाग पूछा है तो उसने 2 की वैल्यू हमसे पूछ रही है, तो 78 गुणा 2 और बटे कितना 9। तो ये बना बच्चों 2 9 18, 2 7 14 और 1 15 और बटे में कितना 9। अब ये हमारे पास अगर मैं इसको काटना चाहूं तो 158 को अगर 9 से काटूंगा तो 9 का ना 9। अब 15 में से 9 घटाया 6 8, 9 7 63, 9 8 72 ज्यादा हो जाता, 8 में से 3 घटाया 5, तो ये आ जाएगा 17 सही 5 बटे 9। ये 17 सही 5 बटे 9। एक मिनट में ऑप्शन चेक कर लेता हूं बच्चों। 17 सही 5 बटे 9 आ रहा है क्या बच्चों? ऑप्शन में अनुपात बच्चों यही दिए हैं, 78 रुपए है, 1:3, 1/3 और 1/6। इसके बराबर बच्चों हमने इसको रखा है। तो बच्चों इसमें मैं एक बार ऑप्शन देख लेता हूं। 78 रुपए है, अब 1/1, फिर ये 1/3, 1/6, 1 3 6 का एलसीएम बना बच्चों 6, तो 1/1 गुणा 6 तो ये कटा 6 कना 6, 1/3 गुणा 6 तो 3 दूनी 6 2 कना 2, 1/6 गुणा 6 तो बना 1, 6 और 2 8 और 1 9, 9 की वैल्यू 78 के बराबर है। तो अगर उसने क्या पूछा, बीच वाला भाग पूछा है, तो बीच वाला भाग का मतलब ये है बच्चों हमारे पास, इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूंगा बच्चों 2 की वैल्यू, अगर मैं 1 की वैल्यू निकालता हूं तो बच्चों ये हमारे पास 2 की वैल्यू तो 78 गुणा 2 और बटे में 9, तो 2 8 16 सॉरी हाँ 2 8 16 का 6 हासिल लगा 1, 2 7 14 1 15 सही है। यहां पर ये 9 का 9, 15 में से 9 घटाया 6 और 9 7 63 बचा कितना 3, सही आ रहा भैया। 17 सही 3 बटे कितना 9 और 3 का ना 3 3 3 9, तो ऑप्शन मिलेगा 17 सही 1/3, ऑप्शन नंबर बच्चों सी बिल्कुल सही है। गुणा भाग में बच्चों थोड़ी सी गलती हो रही थी। उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर बच्चों 11 के बाद क्वेश्चन नंबर चलेंगे बच्चों 12। 12 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से है। यहां पे बच्चों हमारे पास कि a/b बराबर 2/3, कॉमा b/c बराबर 4/5 हो तो a + b और बटे में b + c बराबर क्या। अब देखो बच्चों इनके पहले अनुपात बनाएंगे, a/b/c। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू बच्चों 3। अब b की वैल्यू कितनी है 4, c की वैल्यू बच्चों 5। ये जगह खाली, इसके पड़ोस का नंबर 3, ये जगह खाली, तो यहाँ पे कितना है 4। तो ये 2 चौक 8, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ये अनुपात बना। अब a की वैल्यू कितनी है बच्चों 8 प्लस b की वैल्यू कितनी है 12 बटे a की वैल्यू कितनी है बच्चों, अब b की वैल्यू कितनी है 12 और c की वैल्यू कितनी है 15। 12 और 8 कितना 20 और 27, तो ये बना 20:27। 20:27 ये हमारा उत्तर होगा बच्चों इस प्रश्न का। एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। तो बच्चों कल मैं इसकी तीसरी क्लास कराऊंगा, मतलब सिक्कों पर आधारित प्रश्न। तो सभी विद्यार्थी भैया चैनल से जुड़ जाए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने साथियों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।